नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कुंभ राशि, इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई है। अब आपका अच्छा समय शुरू होगा, लेकिन कल के शुक्रवार के दिन आपको कोई धोखा दे सकता है। इसीलिए आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को फलीभूत करने के लिए उचित समय है। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी आर्थिक नीतियों पर काम करें। आपको अवश्य ही बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका उचित समय व्यतीत होगा। कोई शुभ समाचार मिलने से अपने अंदर विश्वास और एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। राजकीय संपर्क भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। कोई महत्वपूर्ण यात्रा से संबंधित योजना भी बन सकती है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के धन और करियर राशि फल के बारे में। यह दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। संतान की उन्नति देखकर आप प्रसन्न होंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को वेतन वृद्धि मिल सकती है, जिससे प्रसन्न होकर परिवार के सदस्य आपके लिए किसी पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। वह आपको धोखा देंगे, क्योंकि वह आपका बनता हुआ काम भी बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपने किसी नौकरी के लिए आवेदन किया है, तो आज उन्हें सफलता मिलने की थोड़ी बहुत संभावना बन रही है। धन के मामले में आपका भाग्य साथ देगा, तभी आपके व्यापार में आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। मैरिड लोगों के लिए यह दिन बहुत अच्छा रहेगा, तो वही प्रेमियों के लिए दिन मिला जुला साबित होगा। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, जिससे दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपके रिश्तों में समझदारी के साथ साथ प्रेम बढ़ेगा। लव लाइफ में चल रही परेशानियां दूर होगी। हर तरह से अच्छे नतीजे मिलेंगे। मैरिड लोगों के जीवन के रिश्तों में सुधार आएगा। दिन के दूसरे भाग में प्रेम जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आएंगे। दिनमान थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। मैरिड लोगों के बीच भी किसी बात को लेकर झड़प हो सकती है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आप अपने स्वास्थ्य को उच्च स्तर पर पाएंगे। आपके पास सही मात्रा में ऊर्जा है, तो उसका उपयोग जरूरी व्यायाम करने में करें। आप खुद को स्वस्थ रखने की अच्छी आदत को बनाए रखें। आप देखेंगे कि आप ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। दोपहर के बाद आप कुछ ठहराव महसूस करेंगे, परंतु यह तनाव दूर करने के लिए उचित समय है। अपने दर्द को सही करने के लिए उसके कारण का पता लगाएं। आपका मानसिक स्तर आप पर तनाव डाल सकता है, इसीलिए सावधान रहे और चल रहे मानसिक तनाव को दूर करें। आप तनाव को दूर करें तो स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की यात्रा राशि फल के बारे में। इस दिन की यात्राओं से शुभ परिणाम प्राप्ति के योग बन रहे हैं, क्योंकि इस अवधि के सितारों का संयोजन आपके लिए सुखद बन रहा है। कलाकारों, गायकों, अभिनेता, नर्तक और इसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों को यात्राओं का निर्णय लेते समय सूझबूझ से काम लेना होगा। जहां तक संभव हो, आप इस अवधि में यात्रा करने से बचें। बहुत जरूरी होने पर आप यात्रा करें। व्यापार या नौकरी से संबंधित कार्यों को निपटाने के लिए यात्रा करते समय आप सावधानी और सतर्कता का प्रयोग करें। यात्राओं की योजना बहुत जांच करने के बाद ही बनानी होगी। यात्राओं की अशुभता को कम करने के लिए आप विशेष रूप से रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग का प्रयोग करें। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं ध्यान में रखने वाली कुछ बातों के बारे में। वित्तीय कार्यों में हिसाब किताब करते समय किसी प्रकार की गलती हो सकती है, इसीलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है।
किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी तथा रिश्तों में पुनः मधुरता आएगी। परिवार के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होने से चिंता रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का अपने घर पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना होने दे तथा शांतिपूर्ण तरीके से उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। जीवन को खुशियों से भरने के लिए सुबह के समय मुख्य द्वार पर करें यह 5 काम। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला काम, वास्तु के अनुसार आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश मुख्य द्वार से ही घर में होता है, इसीलिए इस स्थान का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी होता है। घर के सदस्यों को चाहिए कि रोजाना सुबह नींद से जागने के बाद सबसे पहले मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर होती है। दूसरा काम, घर के स्वामी को या फिर घर के सबसे बड़े बेटे को पूजा पाठ करने के बाद ऑफिस जाने से पहले घर के मुख्य द्वार पर रोजाना दोनों ओर स्वास्तिक बनाना चाहिए और उस स्वास्तिक को रोजाना धूप बत्ती भी दिखानी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की हर बुरी नजर से रक्षा होती है और नकारात्मकता का नाश होता है। तीसरा काम, स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर में धूप और दीप करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर रोजाना हल्दी वाले पानी की छींटे मारे और दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा स्वच्छ जल प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपके मन को सुकून प्राप्त होगा और पॉजिटिव वाइब्स भी आपके घर की तरफ आकर्षित होगी। चौथा काम, शाम के वक्त घर की महिलाओं को मंदिर में दिया जलाने के बाद एक दिया जलाकर मुख्य द्वार पर भी जरूर रखना चाहिए। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार को रोशनी करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है और उनके आशीर्वाद से घर में पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही धन समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। दीपक जलाने के साथ इस मंत्र का भी जाप करें। पांचवा काम, अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर दरवाजे को खोलने या बंद करने में आवाज आती है तो यह वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। दरवाजे को तुरंत सही करवाए। ध्यान रखें कि दरवाजे को एकदम साफ रखें और यह भूल कर भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार टूटा हुआ देखकर माँ लक्ष्मी नाराज होती है और रूठ कर चली जाती है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।